उद्देश्य से गजासुर ने शुक्राचार्य के कहने पर ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर दी। नारायण नारायण। अब तो तुम प्रसन्न हो नारद। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल गया। मैं प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ माता? मैं अभी अभी उसका भयानक और विकराल रूप देख कर आ रहा हूँ। अब वह उतना विकराल और भयानक नहीं रहा नारद। तुमने सुना नहीं, स्वयं भोलेनाथ ने कहा है कि अब गजासुर ने तपस्या आरंभ कर दी है। ये सब सुनकर तो मेरी चिंता और भी बढ़ गई है माता। यदि गजासुर कठोर तपस्या कर परमपिता ब्रह्मा जी से इच्छित वरदान प्राप्त कर लेगा तो वो और भी अधिक भयानक और विकराल हो जाएगा। हाँ नारद, गजासुर को उसकी तपस्या का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। अर्थात देवताओं की अब कुशल नहीं माता। माता, ये कथा इसी प्रकार कब तक दोहराई जाएगी? जब तक असुरों की महत्वाकांक्षा का अंत नहीं हो जाता। और ये अंत तभी संभव है जब देवता सद्विचार और सदाचार का पालन कर अपने नाम के अनुरूप पूज्य और श्रेष्ठ बनेंगे। नारायण नारायण। देवताओं के सद्विचार और सदाचार के कारण असुरों की महत्वाकांक्षा भला कैसे समाप्त होगी माता? नारद, तुम्हारी समीपता का उलाहना अभी अभी भोलेनाथ ने मुझे दिया है। माता, पुत्र हूं ना, इसलिए स्वभाव तनिक जिज्ञासु है। किंतु पुत्र का स्वभाव माता को लग जाए। माता भी तो कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी की पुत्री ही होती है। तो विनोद प्रारंभ हो ही गया। नहीं नहीं माता, ये तो प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक ललक है, ललक। नारद, जब देवता सद्विचारों का आश्रय लेकर सदाचारी बनेंगे तो त्रिदेव के आशीर्वाद से उनकी शक्ति में वृद्धि होगी और तब उन्हें असुरों से भयभीत होकर त्रिदेवों के पास भागना नहीं पड़ेगा और तब वे दृढ़ता से असुरों का दमन भी कर सकेंगे। नारायण नारायण। क्या ये संभव होगा माता? नारद, इस सृष्टि में असंभव कुछ भी नहीं है। आप देवर्षि हैं। देवताओं को सद्विचार और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। नारायण नारायण। माता, देवताओं को सद्विचार और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये मेरी चिंता से भी अधिक कठिन कार्य है। निराश न हो नारद, प्रयास करते रहो, कुछ न कुछ तो परिणाम निकलेगा ही। माता, कृपया आप मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। अब एयरटेल फ्रॉड लिंक्स को ब्लॉक करके आपको सुरक्षित रख